Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं. Be attentive, be an optimist. Let's start. This is part 2 of grapes. Already part 1 is there. वहाँ पे हम grapes साइंटिफिक नेम से लेकर बावर सिस्टम तक बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है. यहाँ पे हम कुछ और ट्रेनिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड फाइनली यील्ड. तो आज हमारा ग्रेप्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पहले निफिन सिस्टम मैंने बताया था आपको. बावर सिस्टम वहाँ पे बहुत सारे इंडियन कल्टीवेशन फार्मर्स हम बावर सिस्टम यूज करते हैं, पर निफिन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज होता है. ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस सिस्टम है, इसलिए इसको इंडियन फार्मर्स को प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं दिया गया है. कुछ कुछ जगह पे ये प्रैक्टिस होता है, पर ये हो सकता है निफिन सिस्टम अगर आप अच्छी तरह नहीं करोगे, अच्छे ढंग से नहीं करोगे, तो फिर आपको ह्यूज लॉस भी हो सकता है. इसको कहते हैं एस्पेलर सिस्टम. ये एक बार आया था हमारा IBPS AFO में. मैं साथ ही साथ आपको ICAR JRF एंड IBPS AFO का क्वेश्चन बताता रहूँगा. इसी तरह आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका MCQ सेक्शन भी कवर हो जाएगा. सो ट्रेनिंग सिस्टम है ग्रेप का. जैसे हमने देखा था बावर सिस्टम, उसके बाद हम ओवरहेड सिस्टम पढ़ेंगे. ये है निफिन सिस्टम. क्या होता है, दो आर्म होता है. हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था प्राइमरी आर्म, सेकेंडरी आर्म, मतलब ट्रंक एंड स्पूर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उस चीज यहाँ पे भी काम आने वाला है. वाइन्स को टाई किया जाता है हॉराइजेंटली. ओके, सेम लेवल, मतलब ग्राउंड से एक इक्वल हाइट पे दो आर्म्स को, वाइन को टाई किया जाता है हॉराइजेंटल वायर से. हॉराइजेंटल वायर यहाँ पे यूज होता है, पर बावर सिस्टम पे हम एक परगोला ट्रेलिज यूज करते थे, एक क्रॉस वायर नेट भी यूज करते थे, पर यहाँ पे हम हॉराइजेंटल वायर यूज करते हैं. दिस सिस्टम इज नॉट एज कॉमन एज बावर सिस्टम. मैंने आपको बताया बावर सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉमन है, उसको इंडियन फार्मर ने प्रैक्टिस किए हैं, पर निफिन सिस्टम को नहीं. And it is suitable for moderately vigorous varieties. In Baur system, we saw that it was suitable for vigorous variety, but this is suitable for moderately vigorous variety. And less apical dominance. Apical dominance आपको पता ही होगा, ऑक्सिन के चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था. क्लोजर प्लांटिंग इज अडॉप्टेड फॉर ट्रेनिंग सिस्टम. यहाँ पे आपको क्लोजर प्लांटिंग मेथड देखने को मिलेगा. And this system is suitable for some specific variety like Beautycillus, Early Muscat, Hokri and Delight. ऑलरेडी वेराइटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में. टेबल वेराइटी क्या है, जूसी वेराइटी क्या है, वाइन वेराइटी क्या है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं. दिस सिस्टम इज मेनली कन्फाइंड फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, दैट आई जस्ट टोल्ड यू, नॉट पॉपुलर विथ फार्मर्स. यहाँ पे निफिन सिस्टम में चिपर क्यों लिखा गया है, ये बात आप समझ लीजिए. पहले बावर सिस्टम में हम परगोला, ट्रेलिज, क्रिस क्रॉस नेट ये सारे यूज करते थे. उसी कंपैरिजन में यहाँ पे चिपर लिखा गया है, पर एक्चुअली चिपर नहीं है निफिन सिस्टम. इट इज ए गुड सिस्टम फॉर ऑपरेटिंग फुल क्रॉप ऑन वाइन्स. देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, ये रिसर्च स्टेशन पे होता है. ये जो निफिन सिस्टम, ये फार्मर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसलिए प्रोडक्शन को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, सिर्फ सुपीरियर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया है इन निफिन सिस्टम. बेस में जो भी केन्स है, जो भी वाइन्स है, वो सारे स्टेराइल होता है. ये चीज आप याद रखेंगे. जब प्रूनिंग की बारी आएगा तब हम उसी स्टेराइल वाइन्स को प्रूनिंग कर देंगे. इसी तरह क्या होगा, आपको इंप्रूव्ड क्वालिटी की वेराइटी डेवलप होगा. इसीलिए हम इसको रिसर्च पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं. लैटरल स्प्रेड फ्रूट बंचेस इसमें ज्यादा है, क्योंकि बेस में तो फ्रूट नहीं होगा, क्योंकि स्टेराइल वाइन से, इसलिए लैटरल स्प्रेड ज्यादा है. एवरेज यील्ड देखिए 10 to 15 kg पर वाइन्स, ये थोड़ा सा ज्यादा है. एंड स्पेसिंग 3
into 3 meter square. Next, disadvantages. Cultivation is possible in one way. देखिए यहाँ पे वन वे क्यों लिखा गया है? जब हम बावर सिस्टम, पेंडल सिस्टम की बात करते हैं, वहां पे एक प्राइमरी आर्म होगा, उसके बाद इन प्राइमरी आर्म 6 सेकेंडरी आर्म होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 6, तो फिर 12 होता है और वो चारों तरफ फैल के रहता है। इसीलिए वहां पे बहुत सारे डायरेक्शन पे कल्टीवेशन किया जा सकता है, पर यहाँ पे ओनली वन वे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा स्प्रेडिंग नहीं है। लोअर आर्म्स बिकम अनप्रोडक्टिव आफ्टर सम ईयर। मैंने बताया था लोअर आर्म में स्टेराइल वाइन्स होता है, इसीलिए अनप्रोडक्टिव होता है, सिर्फ याद रखेंगे आप। द आर्म्स प्रोड्यूस फ्रूटिंग वुड मेनली एट द एक्सट्रीम एंड्स ओनली। बेस में तो स्टेराइल वाइन्स होता है, इसलिए एंड में ही फ्रूट प्रोड्यूस होता है। प्रूनिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये डिफिकल्ट होता है, मैंने आपको बताया था। ट्रेनिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है निफिन ट्रेनिंग सिस्टम पे। प्रूनिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रूनिंग पे हम स्टेराइल वाइन्स को रिमूव करते हैं, इसीलिए प्रूनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग से। सिंस रिटेन फ्रूट यूनिट्स आर वेरी फ्यू, दे परफेक्ट प्रूनर। हाँ, प्रूनिंग के लिए स्किल, मैन पावर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अप्रोप्रिएट नॉलेज चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आप देखेंगे 50 to 60,000। Establishment cost of Nifin system is around similar to our next system, that is telephone system. Okay, याद रखेंगे आप। Cost of establishment में Nifin system and telephone system ज्यादा है as compared to Bauer system. Next system after Nifin system, telephone system. इसको इंडियन फार्मर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बावर सिस्टम और ये थोड़ा बहुत सिमिलर है, ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिज यूज होता है। इन बावर सिस्टम हम पेंडल यूज करते थे, परगोला यूज करते थे, क्रॉस वायर नेट यूज करते हैं, कुछ हद तक टेलीफोन सिस्टम उसी तरह है। पहले तो आप हाइट याद रखेंगे। इन हेड सिस्टम, ओके, एक सिस्टम था वहां पे 4 फीट। इन बावर सिस्टम और पेंडल सिस्टम कंपैरिजन करके याद रखेंगे, तो फिर आपको अच्छे से याद रहेगा। 5 फीट होने के बाद वाइन्स को हम 2 प्राइमरी आर्म में डिवाइड करते हैं। तो 5 फीट तक कैसे पहुंचेगा? एक सपोर्ट देते हैं, वर्टिकल पिलर हो गया, पोस्ट हो गया, जिस सिस्टम में परगोला को सपोर्ट दिए थे, बाम्बू स्टिक में सपोर्ट दिए थे, 7 फीट तक उसे पहुंचाया था। इसी तरह इसको आप सपोर्ट देकर 5 फीट तक पहुंचाएंगे। किसको? इनको। नेक्स्ट और कुछ बातें। दिस टेलीफोन सिस्टम इज सुइटेबल फॉर मॉडरेटली विगोरियस वेराइटी एंड एपिकल डोमिनेंस होगा तो और भी ज्यादा अच्छा है। चीफ डिमेरिट ऑफ निफिन सिस्टम पता होगा, बासाल में अनप्रोडक्टिव स्टेराइल वाइन्स आपको मिलेगा, यहाँ पे वो चीज नहीं है। सो इसीलिए इसको माना जाता है सुपीरियर ऑफ निफिन सिस्टम, इसको माना जाता है सुपीरियर ऑफ बावर सिस्टम ऑल्सो। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। इट इज ऑल्सो एन इम्प्रूव्ड ओवर बावर सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ वेंटिलेशन एंड लाइट पेनिट्रेशन। देखिए
मैंने आपको बताया था 12 सेकेंडरी आर्म होता है पावर सिस्टम में, तो थोड़ा सा वेंटिलेशन एंड लाइट पेनिट्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। यहाँ पे 8 होता है, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, तो फिर इसलिए थोड़ा सा आसान होगा यहाँ पे। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ पावर सिस्टम में कैसा होता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 3 भाइंस होता है, और यहाँ पे उसी तरह सेम। सो ये हो गया 6, ये हो गया 6, तो 12 होता है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लाइट पेनिट्रेशन। स्पेसिंग यूजुअली होता है 3x3 मीटर स्क्वायर, ये चीज तो आपको पता ही होगा। एडवांटेजेस सेम आज पावर सिस्टम, सो इसीलिए मैं इसको डिस्कशन नहीं करूंगा। पावर सिस्टम में जो था एडवांटेजेस वहां पे सेम सेम है। डिसएडवांटेज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए निफिन सिस्टम है 50 to 60,000 रुपीज, 60 to 70,000 रुपीज, अराउंड सेम, एंड डिफिकल्ट टू डेवलप, क्योंकि भाइन ट्रेनिंग नीड्स ए लॉट ऑफ स्किल एंड एफर्ट। ये सिस्टम थोड़ा सा स्किल चाहिए होगा। इन निफिन सिस्टम ट्रेनिंग में स्किल नहीं चाहिए, निफिन सिस्टम में प्रूनिंग में स्किल चाहिए, पर यहाँ पे ट्रेनिंग में स्किल चाहिए। द बंचेस आर नॉट as well as exposed to light as निफिन सिस्टम। ऑब्वियसली निफिन सिस्टम में तो बहुत ही कम बंचेस होता था, बहुत ही कम आर्म्स होता था, पर यहाँ पे 8 है ना, सो नॉट वेल एक्सपोज टू लाइट। ये कंपेयर किया जाता है निफिन सिस्टम पे, पर इन एडवांटेजेस में हम कंपेयर करते थे पावर सिस्टम से। देखिए कितना मतलब मजाक बात है। अगर पावर सिस्टम से हम कंपेयर करेंगे, ये लाइट का फैक्टर डिसएडवांटेज नहीं माना जाएगा, एडवांटेजेस माना जाएगा। पर यहाँ पे निफिन सिस्टम की बात किया जाए, निफिन सिस्टम से कंपेयर करें तो लाइट का सिस्टम, सोलर लाइट एक्सपोज जो होता है वो डिसएडवांटेज में आता है। नॉट सुटेबल फॉर वाइन्स मेकिंग लो टू मॉडरेट ग्रोथ। मॉडरेट विगरियस ग्रोथ हमें चाहिए विथ एपिकल डोमिनेंस। ट्रेनिंग के बाद प्रूनिंग आता है। प्रूनिंग में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा चीज़ में बता देता हूँ और आप सब पढ़ लेना। नॉर्थ इंडिया में एक ही बार प्रूनिंग होता है जनवरी मंथ में। साउथ इंडिया में 2 बार प्रूनिंग होता है, एक समर प्रूनिंग बोलते हैं और एक विंटर प्रूनिंग बोलते हैं। और प्रूनिंग क्यों करते हैं, क्या क्या अच्छा गुण होता है प्रूनिंग पे, प्रूनिंग करने से प्लांट का हेल्थ कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीज़ आपको पता ही होगा। नहीं तो आप ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको अभी हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, ये ग्रेप्स अब रेडी है, अब आप इसको खा सकते हैं, इसका टेस्ट ले सकते हैं, कैसा पता चलेगा? मैं आपको बताता हूँ। बेरी जब आपको लगेगा सॉफ्ट एंड स्वीट, तभी आप कंफर्म हो जाओगे। अगर बेरीज में एक ट्रांसलूसेंट कलर आ जाएगा, मतलब लाइट पास हो सकता है, आप देख सकते हैं बेरीज में कुछ है, अगर ऐसा लगता है तो फिर बेरी पक गया। एक वेराइटी की बात करते हैं अनाब ई शाही, जिसमें अंबर एंड लाइट हनी कलर आना पड़ेगा जब वो पकेगा। फिर भी अगर ये कलर नहीं आता है तो फिर उसे हार्वेस्ट मत कीजिए, ये स्पेसिफिक वेराइटी के लिए है। और एक और 2 बेरीज को आप सैंपल लेके भी चेक कर सकते हैं। अगर उसका सीड डार्क ब्राउन कलर आ जाता है, ओके देन इट्स रेडी फॉर टेस्ट। टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स TSS तो हम चेक करते हैं साइंटिफिकली प्रूफ के लिए। अनाब ई शाही की बात किया जाए तभी आपको ब्रिक्स कलर 15 से लेकर 16 डिग्री तक आना चाहिए। थॉमसन सीडलेस वेराइटी आया था SRGRF में, 21 to 22 डिग्री ब्रिक्स का वैल्यू आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा थॉमसन सीडलेस इज रेडी टू हार्वेस्ट। देखिए बेरी एक फ्रूट क्रॉप में ऐसा क्रॉप है जो कि लाइफ लॉन्ग होता है, मतलब एक ही बार आप उसे प्लांट के लिए वो न्यू वाइन्स आता रहेगा, न्यू प्रोडक्शन देता रहेगा, इसलिए इसको मैं बोलूँगा लाइफ लॉन्ग फ्रूट क्रॉप। ऐसा सिर्फ ट्री में देखा गया है, एक बार आप ट्री लगा देंगे तो फिर वो ग्रो करेगा 100 ईयर, 500 ईयर, 1000 ईयर तक। पर यहाँ पे फ्रूट क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप में ऐसा नहीं होता है। पर ये ग्रेप्स अगर आप ठीक से केयर करेंगे तो फिर ये लॉन्ग लिव्ड होगा, सेंचुरी तक, 100 ईयर्स तक ये ग्रो कर सकता है। ओके, छोड़िए इस बात को, हम आते हैं ईल्ड पे। ईल्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सिर्फ याद रखेंगे बेंगलोर ब्लू का एंड अनाब ई शाही का। बेंगलोर ब्लू का अराउंड 5000 kg पर हेक्टर, अनाब ई शाही का वैरी करता है 1000 to 15,000 kg पर हेक्टर। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। पर कमर्शियल आप कितने साल तक प्रोडक्शन कर सकते हैं,
ये होता है 30 ईयर्स। ये याद रखेंगे। कमर्शियल प्रोडक्शन मार्केट डिमांड के हिसाब से अगर ग्रेप्स चाहिए आपको 30 ईयर्स तक आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप उसी ग्रेप्स वाइन को रिमूव करके नया लगा सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। If you have any doubt, go for comment section, comment me, I will definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.